बच्चों, आज के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण के बारे में। देखिए, ये अवकल समीकरण ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, और भी पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। समीकरण या इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल साइन इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज इक्वेशन। समीकरण जिसमें बराबर का चिन्ह लग जाता है, किसी भी फंक्शन के बराबर हम कांस्टेंट या जीरो लिखते हैं, वो समीकरण है। जैसे अगर आपने देखा होगा, ये क्या है? ये एक समीकरण है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये अलजेब्राइक इक्वेशन है। और अगर इससे कैसे लिखते हैं तो ये कैसी इक्वेशन है? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या बीजगणितीय समीकरण। इसी प्रकार अवकल समीकरण वह समीकरण है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, अवकल गुणांक जिसमें आ जाए, वो क्या हो जाएगा? वो अवकल समीकरण हो जाएगा। जैसे ये सब क्या है, जिसमें देखिए डेरिवेटिव आ गया है, जिसमें dy dx या अवकल गुणांक इन्वॉल्व हो जाए, आ जाए जिस समीकरण में, वो क्या हो जाएगा? वो अवकल समीकरण है। तो ये तो बात हुई अवकल समीकरण की। अब देखिए, इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो अवकल समीकरण है, इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सामान्य अवकल समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इस पूरे प्रकरण में जो हम लोग यहाँ क्लास 12 लेवल पे है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया कि जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या हो जाएगा? वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन independent variable या डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अवकल समीकरण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो है जिसमें एक परतंत्र चर हो और उसमें हम उसको अवकल गुणांक निकालें, अवकलज करें एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वह समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर था, इस स्वतंत्र राशि के सापेक्ष एक स्वतंत्र राशि के अवकलज हो, अवकलज या अवकल गुणांक मौजूद हो, वो क्या हो जाएगा? वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए, इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर या कोटि, फिर है डिग्री या घात। किसी भी अवकल समीकरण में जो भी उच्चतम अवकल गुणांक होता है, वो उस अवकल समीकरण की कोटि होती है। उच्चतम अवकल गुणांक, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्चतम अवकल, जो भी उच्चतम अवकल गुणांक मौजूद होगा किसी भी अवकल समीकरण में, वो हो जाएगा उस अवकल समीकरण की कोटि या ऑर्डर। अब डिग्री क्या है? डिग्री है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। इस उच्चतम अवकल गुणांक की जो घात होगी, वह उस अवकल समीकरण की घात होगी, डिग्री होगी। देखिए, फिर से मैं रिपीट कर दूं, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो आपका हो गया ऑर्डर, जो भी जितनी ज्यादा बार अवकलन किया जाएगा वो उस अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे, लेकिन हाँ, ये दोनों नियम तभी लागू होंगे
जब उस अवकल समीकरण में रेडिकल साइन ना हो, रेडिकल साइन यानी करणीय चिन्ह मौजूद ना हो, जैसे ये अंडर रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, ये ना हो और फ्रैक्शन ना हो, भिन्न में वो अवकल समीकरण में जो अवकलज हैं या अवकल गुणांक हैं वो भिन्न के रूप में ना हो, तब हम लोग कहेंगे, निकालेंगे, तब हम लोग ये रूल फॉलो करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज नोट है, बट इक्वेशन that differential equation should be free from radical sign and fraction of derivative। उसमें रेडिकल साइन ना हो और भिन्न में अवकल गुणांक ना हो। अब जैसे ये देखिए, इस अवकल समीकरण का कि कितनी बार अवकलन किया गया है, उच्चतम अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, एक बार अवकलन किया गया है। तो इसका जो ऑर्डर होगा 40 होगी, वो कितना होगा 1। अब इस dy/dx की जो घात है, जो उच्चतम अवकल गुणांक है, उसकी जो घात है, इसकी घात कितनी है 1। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है। तो इसका ऑर्डर होगा 2 और कोटि तो आपका 2 हो गया। अब घात तो हमने बताया कि उच्चतम अवकल गुणांक की घात, यानी इसकी जो घात है, इसकी घात कितनी है 1। यहाँ पे घात 2 है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, जो उच्चतम अवकल गुणांक की घात है वही उस अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। ऑर्डर और डिग्री इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसमें देखिए कितनी बार अवकलन किया गया है, हाईएस्ट, ऑर्डर बराबर 2। लेकिन अब इसमें जो अवकलन की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसकी पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर 1 है, यानी इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट इस सवाल में देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि साइन जो दिया हुआ है वो करणीय चिन्ह मौजूद है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इस रेडिकल साइन को हटाना पड़ेगा, तब हम निकालेंगे इसका ऑर्डर और डिग्री। तो देखिए, इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, 1 माइनस dy/dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2y dx2 होल स्क्वायर। तो इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 है, यानी ऑर्डर कोटि बराबर 2 और डिग्री इसकी जो घात है वो 2 है, डिग्री बराबर 2, यानी घात कितनी है, घात भी 2 है और कोटि भी 2 है। तो इस तरीके से इन सवालों में हम लोग ऑर्डर और डिग्री को पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें और भी एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, इसका हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना है। देखिए, यहाँ पे रेडिकल साइन लगा हुआ है, रेडिकल साइन बनाएंगे, यहाँ पे पावर 1/3 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ये पावर 1/3, तो इसका क्यूब कर दीजिए, तो 1 माइनस dy/dx होल स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू a d2y dx2। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके ऊपर से पावर हमने हटा दिया है। तो अगर हम इसमें ऑर्डर देखें, ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितना है 1। अब देखिए, ये जो अवकल समीकरण है ये dy/dx की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसमें अवकल गुणांक की फॉर्म में नहीं लिखा है, dx अलग है और dy अलग है। तो पहले हम इसको अवकलज गुणांक या डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिखे हैं। तो देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ले जाए, तो dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट विद माइनस साइन। इसको हम राइट हैंड साइड में लेगा और ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से,
अब यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है जो 1 है, तो इसकी कोटि कितनी होगी 1, और इस डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो घात कितनी हो जाएगी 1। अब इस अवकल समीकरण में देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, कोटि तो हो गई 1, लेकिन जो ये dy dx है वो साइन के एंगल में दिया हुआ है, इसलिए इसमें घात जो है वो परिभाषित नहीं है। घात डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री वो डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा या फॉर्मेशन होगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन या कैसे करना है, या फॉर्मेशन पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन इसका पढ़ेंगे। पहले तो कुछ एग्जांपल्स और करते हैं इसके। ठीक है, जैसे अगर हम वहां से कहें देखिए ये हमने लिया है y = a cos x - b sin x, अवकल समीकरण d2y dx2 + y = 0 का हल है। ये इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने कहा कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है 2 बार। तो हम पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy dx -a sin x - b cos x। इसमें सेकेंड डेरिवेटिव है, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। d2y dx स्क्वायर -a cos x प्लस b sin x। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, a cos x minus b sin x। देखिए ये जो दिया हुआ है कि आपका इक्वेशन 1 के बराबर है। यहाँ से हम y को रिप्लेस करते हैं, y से वैल्यू से d2y dx स्क्वायर माइनस y इसको इधर लेना है, तो d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आ गया जो हमें कहा गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इसका एक हल, इस अवकल समीकरण का ये हल। तो अब देखिए अगर हमें इक्वेशन से अवकल समीकरण बनाना है तो यहाँ पे देखिए हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया और फाइनल जो इक्वेशन आया उसमें कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है। तो हम जब भी कभी अवकल समीकरण बनाएंगे किसी भी समीकरण से, तो हम क्या करेंगे, जितने भी उसमें स्वैच्छिक अचर दिए गए हैं, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए हैं, उतने ही बार हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें कहीं पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी ही फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि होना चाहिए। इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि अवकल समीकरण को अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, जितने स्वैच्छिक अचर हैं, उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, और फाइनल इक्वेशन जो बनेगी उसमें वो स्वैच्छिक अचर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको एक सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को हल करके दिखाते हैं, और इसी तरीके से कुछ और भी सवाल हैं। तो देखिए सरल रेखाओं के कुल मतलब फैमिली ऑफ लाइंस y = mx, जो कि ओरिजिन से जाती हुई लाइन है, का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पे m एक स्वैच्छिक अचर है। तो कितने को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 1, और वो है m, y = mx। अब देखिए इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx = m, ये आएगा x का डिफरेंशिएशन 1। अब जो फाइनल इक्वेशन है क्या उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा नहीं हटा, तो इसमें से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने के लिए इसकी हेल्प लेंगे।
यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू आई है y और x। तो देखिए इसमें dy dx इज इक्वल टू कितना होगा y और x। समीकरण 1 से m का मान रखने, तो जो ये इक्वेशन आई है फाइनल, ये इक्वेशन है इस इक्वेशन का अवकल समीकरण है, जहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था m, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से रिलेटेड। y is equal to a e to the power dx। इसका आपको अवकल समीकरण बनाना है, जहां पे a और b अचर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो देखिए इस समीकरण में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? 2, a और b। तो हमें दो और तो अवकलन करना ही है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx a into b into e to the power dx। देखिए यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी कांस्टेंट नहीं हटा, बल्कि और ज़्यादा हो गया। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से एक बार इसको हटा सकते हैं। देखिए ये कितनी वैल्यू है b, ये इसको हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं y। तो dy dx is equal to dy। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इसको आगे डिफरेंशिएट करें, ddx ऑफ dy dx is equal to b into dy dx। देखिए इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d2y dx स्क्वायर b dy dx। तो जो दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद भी कांस्टेंट b रिमूव नहीं हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको हटाने के लिए हमें ऊपर ही के जो इक्वेशन है वहीं से किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू क्या आएगी 1/y dy। ये b की वैल्यू आएगी। b का मान समीकरण 2 से रखने पर तो d2y dx स्क्वायर, b का मान हम यहाँ से रख देंगे तो क्या आएगा 1/y dy dx एंड अगेन dy dx। यानी ये इक्वेशन बनी है d2y dx स्क्वायर 1/y dy dx। ये फाइनल इक्वेशन आई है। ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमें अवकल समीकरण का निर्माण करना है। और फाइनल जो इक्वेशन आई है उसमें देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं 2, तो उसका जो फाइनल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2 है। ऑर्डर इसका 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो फाइनल इक्वेशन बनेगी। और फाइनल इक्वेशन जो बने हैं उसमें कहीं पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।